नमस्कार मित्रों, मैं विनय पाठक दिल्ली आईएएस के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर काफ़ी समय पश्चात मैं आप सबसे जुड़ रहा हूं और आज का जो पॉइंट है वो विशेषतः 12 फरवरी को होने वाले CGPSC प्रीलिम्स परीक्षा में हमारा करंट को लेकर क्या एक पॉलिसी होनी चाहिए। और चूंकि आप जानते हैं कि समय की अवधि बहुत ही ज़्यादा कम है और सबसे बड़ा मन में इस समय सवाल रहता है कि क्या इस समय हम किस प्रकार की रणनीति से करंट अफेयर्स को पढ़ें जिससे एक बेहतर अंक हमको मिल सके। तो जैसा कि आप देखते हैं पीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का नेचर कि साधारणतः अभी तक परीक्षाओं में देखने को हमको मिलता है कि जैसे चर्चित स्थल हो गया, पुरस्कार हो गया, योजनाएं हो गई, तो इनसे सीधे सीधे फैक्ट के तौर पर क्वेश्चन देखने के लिए हमको मिलते हैं। यानी हमको कोई बहुत ज़्यादा योजनाओं को अगर हम थोड़ा छोड़ दें, क्योंकि योजनाओं में थोड़े से आयाम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन के, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखना चाहें जैसे कुछ पॉइंट को लेकर, जैसे चर्चित स्थल हो गया, तो वो कोई भी स्थान है तो वो चर्चा के विषय में क्यों है, अथवा हम चर्चित अभियान की बात करें तो उस अभियान का उद्देश्य क्या है, उसका प्रारंभ क्या है और जिला क्या है। ये 3 पॉइंट पर सिमट जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को भी अगर आप देखेंगे तो आर्थिक सर्वेक्षण में भी हमें अब टू द पॉइंट ऐसे डिजिट अथवा ऐसे आंकड़े जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे ही पहलुओं को पढ़ने की अभी आवश्यकता होती है। तो निसंदेह इस बात को स्वीकार करना होता है या मानना होता है कि समय के पर्याप्तता को देखते हुए तैयारी का एक पॉलिसी अथवा रणनीति बनाने की आवश्यकता होती है। तो चूंकि आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि अभी परीक्षा जो 12 फरवरी को होनी है उसमें अमूमन 1 हफ्ते से भी अब कम समय का रह गया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इस बात को फोकस करें कि विशेषतः आप बहुत ज़्यादा किसी कंटेंट के फैक्ट में, करंट के बेसिस पे अगर कहें तो करंट में एक ही मान लीजिए कोई चर्चित स्थल है तो उससे ही संबंधित आप 10-12 फैक्ट या 10-12 पॉइंट पढ़ने की बजाय आप अलग अलग पॉइंट के मेन बिंदुओं को समझें, ताकि देखिए उससे होगा ये कि आपका जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर हो जाएगा और उसके बेहतर होने पर आप एग्जाम में कुछ बेहतर, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट कर पाएंगे और ये आपके अधिक अंक प्राप्त करने की एक आवश्यकता की मांग की पूर्ति होगी। तो चलिए फिर मैं डिस्कस करता हूं जिस पॉइंट को लेकर मैं आप सबसे जुड़ा हुआ हूं, वो ये है कि पिछले वीडियो की कक्षाओं में यहाँ पर देखा जाए तो प्रमुख योजनाएं, चर्चित अभियान, चर्चित स्थल, महोत्सव और छत्तीसगढ़ के मेले, छत्तीसगढ़ के खेल विशेषता, इन पहलुओं पर हमने डिस्कशन किया हुआ है। और जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि अभी समय इतना नहीं है कि हम एक एक बिंदुओं को लें और बहुत विस्तृत तौर पर देखें, इसलिए मैंने टारगेट करते हुए 6 टॉपिक को एक साथ इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करने का सोचा हूं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे समय की इतनी पर्याप्त समय न होना एग्जाम के अभी देखा जाए तो, दूसरा आपका ये जो समय है वो बहुत खास पहलुओं को जानने, देखने, पढ़ने की आवश्यकता है, न कि सभी पहलुओं को आप पढ़ें, क्योंकि अब उतना समय हमारे पास नहीं रह गया है। इसी के क्रम में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रशासनिक निर्णय। तो प्रशासनिक निर्णय के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी हाल ही में जब कवर्धा में राहुल गांधी जी का जाना हुआ तो वहां पर उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज की मांग की पूर्ति पर उन्होंने विचार रखा था, यानी कवर्धा में, कबीरधाम जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए 41 एकड़ की भूमि पर, शासकीय भूमि पर कवर्धा में नवीनतम जो है यहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात कही गई है। तो आपसे देखिए सीधे सीधे तौर पर जो पूछने की बात आती है, अभी हाल ही में किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, तो आप उसमें एक ही पॉइंट पर आपको जानना है, वो है कबीरधाम जिला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आप। फिर ये ध्यान दीजिएगा कि 1320 मेगावाट, ठीक है, बिजली उत्पादन को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य जहां पर सरप्लस स्टेट के अंतर्गत आता है, यानी यहां पर आवश्यकता से अधिक अथवा आवश्यकता की पूर्ति के अनुरूप यहां पर विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 1320 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का संयंत्र स्थापना का लक्ष्य रखा गया है और ये लक्ष्य उद्योग नगरी कोरबा में स्थापित किया जाएगा और ये जो है कोरबा पश्चिम के ब्रांच के अंतर्गत आएगा।
तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन, जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, टू द पॉइंट, यानी यहाँ पर 660 मेगावाट के 2 यूनिट और कुल 1320 मेगावाट क्षमता की विद्युत उत्पादन का संयंत्र यहाँ पर स्थापित होगा। और खास बात, इसकी स्थापना के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 4300 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता बन जाएगी। यानी छत्तीसगढ़ स्टेट एक काफी और अच्छे बेहतर स्तर पर हो जाएगा। और खास बात यह है कि 1 नवंबर 2000 यानी छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के पश्चात ये पहली बार है कि छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य स्तर पर इतने बड़े क्षमता का प्लांट स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। देखिए, यहां पर प्रशासनिक निर्णय के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुछ छत्तीसगढ़ के विभूतियों के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है कि उनको कुछ विशेष क्षेत्र में उनके नाम से पुरस्कार दिए जाएंगे। जैसे लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान, तो आप पहले से ही जानते हैं कि लक्ष्मण मस्तूरिया जी ददरिया के एक बहुत ही शीर्ष गायक हैं। छत्तीसगढ़ में उनके गायन की कला को सभी ने सराहा है और निसंदेह वो एक बहुत शीर्ष स्तर के कलाकार हैं। तो आप याद रखेंगे, लोकगीत के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य करेंगे अथवा लोकगीत गायन में जिनका एक शीर्ष योगदान होगा, उनको लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा। इसी प्रकार से खुमान साव सम्मान जो है लोक संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा। माता कौशल्या सम्मान जो है श्रेष्ठ रामायण अथवा मानस मंडली को दिया जाएगा। आपको पता होगा, वैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य में मानस मंडली प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें अमूमन अगर हम बात करेंगे तो अभी हाल ही में फरवरी लास्ट या फरवरी मिड में 2023 में मानस मंडली का कार्यक्रम होना है। और इसी क्षेत्र में जो है माता कौशल्या, और चूंकि आप जानते हैं माता कौशल्या का जन्म स्थल छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है, तो इनके नाम पर मानस मंडली प्रोत्साहन योजना प्रदान की जाएगी। हबीब तनवीर, आप जानते हैं हबीब तनवीर का संबंध छत्तीसगढ़ के नाचा क्षेत्र से रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे हबीब तनवीर जी का, तो हबीब तनवीर के नाम से अभिनय कला में, यानी जो एक्टिंग के आर्ट में जो बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, उनको हबीब तनवीर के नाम से सम्मान दिया जाएगा। इसी प्रकार से वाटर रिचार्जिंग, यानी जो जल स्तर को, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने का कार्य करते हैं, उनको अनुपम मिश्र सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा। चाहे वो कोई संस्थान हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, ये निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है छाया चित्र प्रदर्शनी। आपको पता होगा कि अगर मैं खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला की बात करता हूं, तो वहां पर स्थित इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक आर्ट गैलरी प्रारंभ की गई है, और उस आर्ट गैलरी का नाम सोनाबाई रजवार आर्ट गैलरी रखा गया है। इस घटना के पहले अगर मैं बात करूं, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में टाउन हॉल कचहरी चौक के समीप 15 से 21 अगस्त 2022 को जितने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे छत्तीसगढ़ स्तर पर, चाहे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा हो, रविशंकर शुक्ल हो, ठाकुर प्यारेलाल हो, बैरिस्टर छेदीलाल हो, इन सभी के छाया चित्रों को एकत्रित कर यहाँ पर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र भावना को प्रेरित करने का प्रयास किया गया। चूंकि आप देख पा रहे हैं ये 15 अगस्त से इसका प्रारंभ किया गया। तो आप याद रखेंगे, छाया चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में किया गया, और छाया चित्र से ही संबंधित एक आर्ट गैलरी का प्रारंभ छुई खदान खैरागढ़, जो हमारा खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला है, वहां खैरागढ़ में स्थित अगर हम बात करेंगे इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय में सोनाबाई रजवार आर्ट गैलरी के नाम से उसको स्थापित किया गया है। इसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी वर्तमान में यहाँ खैरागढ़ छुई खदान गंडई में नर्मदा महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर स्वामी आत्मानंद जो विद्यालय है, काफी चर्चा में है। आपको इससे पहले भी स्वामी आत्मानंद से संबंधित मैंने फैक्ट इससे पूर्व वाली वीडियो में मैंने चर्चा किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे, स्वामी आत्मानंद आदर्श इंग्लिश मीडियम महाविद्यालय स्थापना की बात कही गई है, और ये जो है जून 2022 सत्र से प्रारंभ किया जाएगा। इसमें प्रथम चरण में कुल 10 महाविद्यालय स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, और आगामी 3 वर्ष में छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में एक एक स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम महाविद्यालय स्थापना का लक्ष्य है। तो आपसे यहां से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, प्रथम चरण में कितने हैं? दूसरा,
टोटल जो है सभी जिलों में स्थापित करने की अवधि क्या है, तो आप याद रखेंगे 3 वर्ष, एक एक विद्यालय महाविद्यालय सभी में स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके अलावा हम बात करेंगे गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला। तो छत्तीसगढ़ स्टेट जो है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ स्टेट में 65 प्रकार के जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट समर्थन मूल्य में खरीदे जाते हैं, और छत्तीसगढ़ राज्य जहां पर सी मार्ट के माध्यम से काफी उत्पादों का, बने हुए पदार्थों का एक प्रदर्शन का मंच के साथ साथ विक्रय का केंद्र बना हुआ है। वहां पर छत्तीसगढ़ राज्य अपनी संस्कृति और पर्यावरण को समेटे हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पादों को हर्बल ब्रांड के नाम से निकाल रहा है, और ये हर्बल ब्रांड्स जो हैं इनकी गुणवत्ता के परीक्षण के लिए छत्तीसगढ़ में कुल, यहां पर ध्यान रखेंगे, 5 सेंटर स्थापित किए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये नया नहीं है, थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो कुछ महीने पूर्व का न्यूज है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, कांकेर और जगदलपुर। तो विशेषता अगर आप देखेंगे तो सरगुजा की जो संभाग की राजधानी है या मुख्यालय है, विशेषता मुख्यालय वर्ड यूज करते हैं, तो सरगुजा संभाग का मुख्यालय अंबिकापुर, बिलासपुर संभाग का मुख्यालय बिलासपुर, रायपुर संभाग का मुख्यालय आप बात करेंगे रायपुर। यहां पर दुर्ग संभाग को न लेकर सरगुजा संभाग में जगदलपुर और कांकेर बस्तर संभाग में जगदलपुर और कांकेर 2 स्थानों को आपको लेना है। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि 5 क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के हर्बल प्रोडक्ट के जांच की परीक्षण के लिए, यानी उसको टेस्टिंग करने के लिए कि प्रॉपर वो प्रोडक्ट है कि नहीं है, यहां पर 5 स्थानों पर केंद्र, गुणवत्ता केंद्र स्थापित किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, चर्चित व्यक्तित्व। ऐसे पर्सन जो अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहे, उसमें एक आते हैं श्री विवेक ढांड जी। आपको जानकारी होगा कि श्री विवेक ढांड जी छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्य सचिव हैं, और अभी हाल ही में वो रेरा, जिनको हम कहेंगे कि रियल एस्टेट अथॉरिटी, जो एक संस्थान है, ठीक है, वहां पर ये अध्यक्ष के पद पर, रेरा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे। वहां से रिटायरमेंट के बाद, वहां से सेवानिवृत्त होने के पश्चात इन्हें छत्तीसगढ़, आप ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही का न्यूज है ये कि श्री विवेक ढांड जी को, जो कि पूर्व रेरा अध्यक्ष हैं और आपके छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे श्री संतराम नेताम काफी चर्चा में है। श्री संतराम नेताम कोंडागांव जिले के केशकाल विधान क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और आपको जानकारी होगा कि भानु प्रतापपुर क्षेत्र से विधायक रहे स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के निधन पश्चात, यानी जो 16 अक्टूबर 2022 को उनको निधन हुआ, तो वो विधानसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था। वो विधानसभा उपाध्यक्ष के पद हेतु कोंडागांव जिले के केशकाल क्षेत्र से विधायक श्री, यहां पर हम बात करेंगे, संतराम नेताम जी इस पद पर पदस्थ हुए हैं। इसके आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट में हम बात करेंगे सुरेश शर्मा जी। डॉक्टर सुरेश शर्मा जी जो हैं वो संस्कृत विद्या मंडलम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इससे पहले डॉक्टर, ये नवीन सदस्य के तौर पर यहां पर याद रखेंगे डॉक्टर तोय निधि वैष्णव जी नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि डॉक्टर सुरेश शर्मा जी अभी चर्चा में है, और चर्चा का कारण ये है कि यह जो है संस्कृति विद्या मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। वंशिका पांडे। वंशिका पांडे छत्तीसगढ़ की विशेषता अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की ये पहली महिला लेफ्टिनेंट हैं, और ये राजनांदगांव से बिलोंग करती हैं, ठीक है। 30 जुलाई 2022 को चेन्नई स्थित प्रशिक्षण अकादमी की पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट की पदवी से इन्हें क्या किया गया है, विभूषित किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को कि वंशिका पांडे ये राजनांदगांव जिले से बिलोंग करती हैं, और ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट है। आगे रितिका ध्रुव। रितिका ध्रुव काफी ज्यादा चर्चा में है। ये नासा प्रोजेक्ट के लिए चयनित हुई हैं। ये छत्तीसगढ़ के जो लंबे समय तक कहा जाए मौर्य, मतलब हम कहेंगे जहां पर बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के साक्ष्य मिलते हैं और अलग अलग धर्मों के साक्ष्य मिलते हैं, सिरपुर महासमुंद से बिलोंग करती हैं, और इनको जो है नासा से चयनित किया गया है। और इनका एक प्रोजेक्ट है सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत
ये क्षुद्र ग्रह की खोज अभियान के लिए इनको चयनित किया गया है। कुल भारत से 6 पर्सन सेलेक्ट हैं, उस 6 में एक छत्तीसगढ़ की रितिका ध्रुव का नाम आता है, जो कि महासमुंद के सिरपुर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, चर्चित व्यक्तित्व के अंतर्गत ही आते हैं सैयद काजिम हसन। ठीक है, हमने मंथली के जो वीडियो आए हैं उनमें भी इनको कवर किया हुआ है। काजिद हसन जी जो हैं वो आपके बिलासपुर जिले से ही बिलोंग करते हैं और इनका जो चयन हुआ है, इनको विशेषतः आप याद रखेंगे न्यूक्लियर साइंस इंजीनियरिंग के लिए इनको चयनित किया गया है। यानी ये बेसिकली अगर देखेंगे तो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में, जो कि यूएसए में स्थित है, यहाँ पर न्यूक्लियर साइंस इंजीनियरिंग करने के लिए इनका चयन किया गया है और ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। आगे बढ़ेंगे, यवनिका। ठीक है, यवनिका अगर बात किया जाए तो यवनिका नेत्रहीन है, यानी हम बात करेंगे 2021 बैच, जो कि हिदायतुल्लाह जो लॉ यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ राज्य की, वहां पर ये टॉप की हैं और विशेष बात ये है कि ये दिल्ली से बिलोंग करती हैं और ये नेत्रहीन महिला टॉपर हैं इस बैच के। आगे बढ़ेंगे हम, नारायण प्रसाद चंदेल। तो नारायण प्रसाद चंदेल चर्चित व्यक्तित्व में काफी चर्चा में है। कारण यह है कि नारायण प्रसाद चंदेल जी जो हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। इससे पहले इस पद पर धर्मलाल कौशिक जी विराजमान थे, लेकिन उनके पश्चात यहाँ पर जो है नारायण प्रसाद चंदेल जी ने इनका स्थान लिया है। खास बात यह है कि ये 5वीं विधानसभा के शेष अवधि के लिए रहेंगे। आपको पता है कि ये वर्ष 2023 में चुनाव संभावित है, तो ये इनका विधानसभा क्षेत्र आप याद रखेंगे, ये जांजगीर चांपा से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में ये विधानसभा 5वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं। पी दयानंद। ठीक है, पी दयानंद काफी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के ये नवीनतम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है, यानी चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं। छत्तीसगढ़ के नवीनतम चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो हैं वो आपके पी दयानंद जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। इसी प्रकार से पीयूष जायसवाल। पीयूष जायसवाल का संबंध गरियाबंद जिला से है और ये एक चाइल्ड मतलब कहेंगे मनोवैज्ञानिक है, यानी बाल मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने एक रचना लिखी हुई है और रचना काफी ज्यादा चर्चित है और रचना का नाम है वेलोसिटी मिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने एस्ट्रोलॉजी साइंस में यानी खगोल विज्ञान में एक पुस्तक की रचना की है और रचना का नाम आप याद रखेंगे वेलोसिटी मिस्ट्री। तो वेलोसिटी मिस्ट्री के नाम से बाल मनोवैज्ञानिक के तौर पर काफी चर्चा में हैं ये पीयूष जायसवाल जी, जिनका संबंध छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से है। आगे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम वेब पोर्टल एवं ऐप को समझेंगे। उससे पहले एक सूचना आपसे साझा करना चाहूंगा कि जैसा कि आप देखे होंगे कि अभी सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स परीक्षा हुआ और उसमें ईयरली मैगजीन के लगभग सभी क्वेश्चन हमारे युवाचार पब्लिकेशन के करंट अफेयर से आए और ये एक अगर आप देखेंगे, अगर मैगजीन आप प्रीफर कर रहे हैं या उसको आप देखें तो इसका पूरा विस्तृत डिटेल वहां पर दिया हुआ है। तो इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये केवल वीडियो ही मात्र आपकी तैयारी का बेस नहीं होना चाहिए। आप किसी न किसी मैगजीन को एक बेस बनाकर पढ़ने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो को ही पर्याप्त समझना थोड़ा एक कम कंटेंट के तौर पर लेकर चलना होगा। तो निसंदेह मुझे आशा है कि आप मैगजीन को प्रीफर कर ही रहे होंगे, उसके साथ एक सहायक के तौर पर इस वीडियो को आप प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐप, आपको पता होगा कि कुछ वेब पोर्टल और ऐप जो सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाता है, ये वेब पोर्टल और ऐप संभवतः कुछ जिले स्तर पर होते हैं, कुछ राज्य स्तर पर होते हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे साइकैप्स पोर्टल। साइकैप्स पोर्टल का पूरा नाम है साइबर क्राइम एनालिसिस एंड प्रोफाइलिंग सिस्टम पोर्टल। ठीक है, इसको विशेषता लाया गया है साइबर अपराधों की ट्रैकिंग एवं धरपकड़ के लिए। तो जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा साइकैप्स पोर्टल को लॉन्च किया गया है
और आपको पहले से पता होगा एसआई में भी अभी एक क्वेश्चन आया है इसी से रिलेटेड, जिसमें एक टोल फ्री नंबर 1930 को लेकर वहां पर क्वेश्चन बना। दूसरा है श्रमेव जयते ऐप। श्रमेव जयते ऐप जो है इसे श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और विशेषतः जो श्रमेव जयते ऐप है, जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं, इसमें श्रमिकों से संबंधित चल रही राज्य और केंद्र की योजनाओं से अवगत कराने का लक्ष्य है। यानी ये जो श्रमेव जयते ऐप है, ये श्रमिकों को स्टेट और सेंटर लेवल पर जो भी यहाँ पर मतलब स्कीम्स चल रहे हैं, उस स्कीम से उनको अवेयर कराया जाएगा ताकि वो उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। इसी प्रकार से टोकन तुम्हारा हाथ, टोकन तुम्हारा हाथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि वर्ष 2022 के लिए जो धान खरीदी का अवसर रहा, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन अपने राज्य स्थापना के उपरांत ये पहली बार हुआ है कि धान खरीदी का आंकड़ा 100 लाख मीट्रिक टन से अधिक हुआ। आप देखेंगे धान खरीदी विशेषतः जो है छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना तिथि या दिवस, यानी हम कहेंगे 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी 1 नवंबर 2022 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक किया गया। इसमें विशेषतः 110 लाख मीट्रिक टन का एक लक्ष्य रखा गया था। और आप ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल जो धान बेचना था उसका 30% जो क्वांटिटी है उसका एक ऑनलाइन टोकन अवेलेबल कराया गया। और उस ऑनलाइन टोकन के माध्यम से यहां पर विशेष तौर पर आप देखेंगे तो एक ऐप जारी किया गया था जिसका नाम था टोकन तुम्हारा हाथ। इस टोकन तुम्हारा हाथ का जो मकसद था वो ये था कि धान फसल 2022-23 की खरीदी के लिए विशेषता था और घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त करना था। इसमें वो व्यक्ति केवल 30% ही कहेंगे बेचने के लिए 30% क्वांटिटी का ही केवल टोकन प्राप्त कर सकते थे और 70% के लिए ऑफलाइन जो है हमको प्राप्त करना था। इसी के साथ साथ एक है जलदूत। तो जलदूत जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में जल स्तर को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जलदूत नाम का एक ऐप लाया गया था। और आप याद रखेंगे कि 100% जो है जल मापन हेतु वाला छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम जिला, यहां पर ध्यान रखेंगे तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य जल स्तर के मापन को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहता है विशेषतर। ठीक है, अगला है रीड अलोंग ऐप। रीड अलोंग ऐप जो है सुकमा जिला प्रशासन के लिए के द्वारा लाया गया। और रीड अलोंग ऐप में एक वॉइस असिस्टेंस रखा गया था जिसे दिया के नाम से प्रोनाउंस किया गया। और वो वॉइस असिस्टेंस के नाम से वहां पर हम बोलकर अपने शिक्षा से संबंधित, यानी हम कहेंगे स्कूली स्तर पर, यानी विद्यार्थी जो रहते हैं विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं वो बोलकर शिक्षा संबंधित फैक्ट को वहां पर प्राप्त कर पा रहे थे। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे हमारे लिए एक आ रहा है FGR पोर्टल। तो आपको पता होगा कि राज्य स्तर अथवा केंद्र स्तर पर जो ग्रामीणों के लिए विशेषतः कृषि से संबंधित जो सेवाएं हैं उनको अधिक से अधिक जानकारी और उनकी समस्या के समाधान को मुहैया कराने के लिए इसे लाया गया। आप देखेंगे किसानों का पंजीयन, राजीव गांधी न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु एक एकीकृत पोर्टल प्रदान किया गया। और इसका एक टोल फ्री नंबर था जिसे हम कहेंगे 14447, यानी 1447। इसका एक टोल फ्री नंबर अवेलेबल कराया गया। इसके अलावा आप देखें तो कुछ ऐप और भी हैं जैसे मेघदूत। तो मेघदूत ऐप जो लाया गया था वो लाया गया था मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी के लिए। कैप्टन कूल जो ऐप है वो अल्प कार्बन उत्सर्जन की जागरूकता को फैलाने के लिए लाया था, मतलब कार्बन इमिशन कम से कम मात्रा में होनी चाहिए। इसी प्रकार से सचेत ऐप एग्जाम में पूछा हुआ है, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए सचेत ऐप लाया गया। दामिनी की बात करेंगे तो जो बिजली गिरती है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आकाशीय बिजली से बचाव के लिए। इसी प्रकार से ई हॉट जो है वो जनजातीय क्षेत्रों में यानी ऑनलाइन कृषि बाजार के लिए इसे लाया गया था विशेषतर। फिर मोर माटी जो ऐप है वो छत्तीसगढ़ी कला एवं संस्कृति विकास को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। और अगला है युवोदय। तो युवोदय जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं के को सहयोग प्रदान करने के लिए ये युवोदय ऐप लाया गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर ऐप से क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सिंपल फैक्ट जानना है कि कोई ऐप अथवा वेब पोर्टल
का लाने का मकसद क्या है, वो किस विभाग से संबंध रखता है, इसके साथ साथ वो उसका विस्तार क्या है, यह जिले स्तर पर है कि वो राज्य स्तर पर है, बस इतने ही आपको जानने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है कुछ नवीनतम संस्थाओं के बारे में हम विचार करते हैं। नवीनतम संस्थाओं के विषय में जब हम विचार करते हैं तो ये देखा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य जहां पर अगर हम बात करें तो गाय गोबर और गोमूत्र के विकास के ऊपर अधिक ध्यान देने वाली जो सरकार, या हम बात करें कि यहाँ पर ग्रामीण स्तर पर चल रही जो योजनाएं हैं, जैसे हम बात करें गोधन न्याय योजना या अलग अलग स्तर पर जो योजनाएं हैं, उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए कुछ अलग अलग समितियों का भी यहाँ निर्माण या संस्थाओं का निर्माण किया गया। इसी में जैसे आप देखेंगे एक नरवा मिशन, नरवा मिशन विशेषता अगर देखा जाए तो ये एक संस्था के नया गठित एक संस्था है। इस संस्था के अध्यक्ष सुब्रत साहू जी हैं। इसमें कुल 7 सदस्य रखे गए हैं और इसका मकसद है, जैसे आपको पता है कि सुराजी ग्राम योजना जो छत्तीसगढ़ की है, जिसमें नरवा, गरुआ, घुरुआ और बाड़ी के टारगेट अथवा लक्ष्य रखे गए हैं, तो उसी के अंतर्गत नरवा विकास के कार्यों को प्रगति प्रदान करने के लिए, यानी वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे स्तर पर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके, बेहतर कार्य हो सके, उसके क्रियान्वयन के लिए यहाँ पर नरवा मिशन का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष श्री सुब्रत साहू जी हैं। आपको पता ही है इसका विभाग जो है वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास और जलवायु परिवर्तन विभाग है। 2 विभागों के संयुक्त प्रयास से ये हो रहा है। आगे हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा गोधन न्याय मिशन, ठीक है। गोधन न्याय मिशन जो है वो गोधन न्याय योजना के बेहतर सुचारू क्रियान्वयन के लिए लाया गया, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें ध्यान रखेंगे इसके अध्यक्ष कृषि मंत्री जो कि वर्तमान में श्री रविंद्र चौबे जी जो हैं, ये पदेन रूप से एक पद है जिसको जो भी कृषि मंत्री रहेंगे वही उसके अध्यक्ष माने जाएंगे, एक्स ऑफिसियो मेंबर मानते हैं इनको, ठीक है। तो दूसरा उपाध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा हैं और सदस्य के तौर पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी हैं और यहाँ पर श्रीमती अलरमेल मंगई डी जी जो हैं वो यहाँ पर इसकी सदस्य हैं। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की बात करें तो छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के सृजन की बात इसमें कही गई और इस रोजगार मिशन के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, याद रखेंगे, इस मिशन के अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। और विशेष बात यह, उपाध्यक्ष मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी हैं। उच्च शिक्षा मंत्री जो हैं वो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये अध्यक्षता के कार्य को देखेंगे। और श्री आलोक शुक्ला जी जो कि मुख्य सचिव हैं और ये शिक्षा विभाग से ही बिलोंग करते हैं, ये इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखेंगे ये छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को 5 वर्ष में 15 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने अथवा रोजगार से जोड़ने को लेकर इसे निर्मित किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम। छत्तीसगढ़ हरित मिशन, ग्रीन काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ हरित मिशन जो है वो रीजनरेटिव डेवलपमेंट की तरह वो कार्य करेगा, यानी पुनर्योजित विकास के उद्देश्य से इसे निर्मित किया गया है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम ग्रीन काउंसिल की बात कर रहे हैं, यानी ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ने की बात की जा रही है इसमें। तो आप बताएंगे कि छत्तीसगढ़ जो है वो देश का पहला एक राज्य है, यानी फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया, देश का पहला एक ऐसा राज्य है जिन्होंने ग्रीन काउंसिल की स्थापना की है। और ग्रीन काउंसिल की संरचना में याद रखेंगे अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी स्वयं है। इसके अलावा उपाध्यक्ष कृषि मंत्री, वन मंत्री और मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा जी इसके उपाध्यक्ष के पद पर हैं। अगर कुछ पर्वतारोही के विषय में अगर हम बात करें तो हम देखेंगे याशी जैन काफी चर्चा में रहती हैं। ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से बिलोंग करती हैं। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो को 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर इन्होंने भारत का झंडा फहराया, ठीक है। इसकी ऊंचाई कुल 5895 मीटर है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि याशी जैन छत्तीसगढ़ के किस जिले से बिलोंग करती हैं और उन्होंने किस देश के किस पर्वत पर झंडा फहराया, बस 3 ही पॉइंट। तो ये रायगढ़ से बिलोंग करती हैं, किलीमंजारो साउथ अफ्रीका।
फिर अंकिता गुप्ता, अंकिता गुप्ता जो है वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर इन्होंने क्या किया है, झंडा फहराया। खास बात ये रहा कि जो अंकिता गुप्ता ने किया है वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, यानी 15 अगस्त 2022 की ये घटना है और ये एक अमृत महोत्सव के अवसर को माना जाएगा। ठीक है, खास बात याद रखिएगा कि ये जो है अभी आरक्षक के पद पर, कबीरधाम जिले में आरक्षक के पद पर, पुलिस के आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। तो दो नाम विशेषता इस चर्चा में आप रखेंगे, एक याशी जैन जो कि आपका बिलोंग करती हैं रायगढ़ जिले से, और एक अंकिता गुप्ता जो कि बिलोंग करती हैं कबीरधाम जिले से। याशी जैन का संबंध दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो से है और अंकिता गुप्ता की का संबंध माउंट एल्ब्रुस से है जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनको, ये दो तो आप पहले अभी अभी आपने देखा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नैना सिंह धाकड़, नैना सिंह धाकड़ को अभी आप देखेंगे पुरस्कार, जो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा एक पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही साथ आपको पता होगा कि लैंड अचीवर्स अवार्ड समथिंग कुछ उनको दिया गया। और नैना सिंह धाकड़ जो हैं वो उन्हीं के, वो बस्तर से बिलोंग करती हैं और उन्हीं के बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जगदलपुर में जो है पर्वतारोहण अकादमी की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इन्होंने 2021 में माउंट एवरेस्ट पर जो है फतह प्राप्त की थी। चित्रसेन साहू जी बालोद से बिलोंग करते हैं और ये जो है माउंट एल्ब्रुस पर। अमिता श्रीवास जांजगीर चांपा से बिलोंग करती हैं। निशु सिंह जो है वो बिलासपुर से बिलोंग करती हैं। राहुल गुप्ता माउंटेन मैन माने जाते हैं, ये सरगुजा अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं। और सविता धपवाल जो कि दुर्ग से बिलोंग करती हैं और ये छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व से पहले यानी 1993 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की थी। तो थोड़ा सा बस आपको इनके नाम और इनके जिले थोड़े से आइडिया रहना चाहिए और विशेषतः दो नाम आप ध्यान रखेंगे, एक याशी जैन और दूसरा अंकिता गुप्ता। इसके बाद हम अपने सबसे लास्ट छठवें टॉपिक पर आते हैं जिसे हम कहेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख रचनाएं। तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो एक स्थायी साहित्य है, स्थायी साहित्य मतलब जब आप छत्तीसगढ़ विषय को पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं साहित्यकार का एक टॉपिक आप डील करते हैं अपने स्टडी में, देखते हैं। वहां से हमको अमूमन दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। कभी कभी करंट में नई रचनाओं को लेकर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नई रचनाओं की अगर हम बात करेंगे तो थोड़े ऐसे टॉपिक जो छत्तीसगढ़ के कोर रिक्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं, यानी हम कहेंगे मूल आवश्यकता से संबंध रखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं अधिक प्रबल होती हैं। जैसे डॉक्टर शिवाजी धवन की रचना है छत्तीसगढ़ स्टेट बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान 2022-2030, ठीक है, बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है। सुनील जोगी जी की रचना है हंसी की वैक्सीन, काफी ज्यादा चर्चा में है ये हंसी की वैक्सीन, तो याद रखेंगे डॉक्टर सुनील जोगी की रचना हंसी की वैक्सीन, महात्मा गांधी के 21 प्रेरक प्रसंग, ठीक है। इसी प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र देवांगन की रचना है समय पर जल प्रबंधन, और श्रीमती सरोज दुबे जिनका एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है, काव्य संग्रह छंद दर्पण, सरोज की कुंडलियां और सरोज के नवगीत, ठीक है, तो याद रखिएगा इनको। कुणाल शुक्ला और प्रीति उपाध्याय, ठीक है, इन्होंने बस्तर टाइगर के नाम से एक रचना रखी है और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस्तर टाइगर। तो आप ध्यान रखिएगा कि बस्तर टाइगर के जो रचनाकार हैं वो कुणाल शुक्ला और प्रीति उपाध्याय जी हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो श्री डी महंत के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दूरदर्श नायक रामाधर कश्यप, ठीक है। तारण प्रकाश सिन्हा जी के द्वारा अब के पहले अब के बाद, डॉक्टर सुधीर शर्मा के द्वारा बड़ सुघ्घर बोरेबासी, श्री शंकर पांडे जी के द्वारा आईना छत्तीसगढ़ी, आईने छत्तीसगढ़ी, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जी के द्वारा बिरसा मुंडा जनजाति हम बात करेंगे नायक, शिव कुमार पांडे जी के द्वारा समुद्र बस्तर, त्रिलोक महावर जी के द्वारा नदी के लिए सोचो, डॉक्टर दशरथ लाला निषाद के द्वारा छत्तीसगढ़ के बासी। और आपको पता होगा कि 17 दिसंबर 2022 को जो गौरव दिवस मनाया गया, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 18 दिसंबर को शपथ लिया गया था 2018 में मुख्यमंत्री जी के द्वारा,
4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर 17 दिसंबर को गौरव दिवस मनाया गया और गौरव दिवस के दिन ही छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को लॉन्च किया गया, जिसको हम विविध में डील करेंगे। तो उसी समय यहाँ पर न्याय के 4 वर्ष और न्याय के रास्ते सबके वास्ते, ये 2 पुस्तकों को यहाँ पर लॉन्च किया गया, जनसंपर्क विभाग के द्वारा ये दोनों बनाई गई हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। मैंने यहाँ पर आपके समय के महत्ता को समझते हुए वीडियो को बहुत ही छोटा करने का प्रयास किया है, और दूसरा बहुत कंटेंट को मैंने यहाँ से कट कर दिए हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक पे एक वीडियो बन सकते थे, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि आपका एग्जाम बहुत समीप है और आपके पास उतना समय नहीं है। तो समय को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को इसमें इंटीग्रेट किया है। तो एक संभवतः 1 या 2 वीडियो के माध्यम से मैं कल परसों और आप सबसे जुड़ूंगा, ताकि आप एग्जाम के 3-4 दिन पहले ही वीडियो को देख पाएं और वहां से कुछ पॉइंट को नोट डाउन कर पाएं। फिर से मैं पुनः आप सबसे रिपीट करता हूं, ये करेंट अफेयर्स के वीडियो आपके लिए लाभकारी हैं, लेकिन इन्हीं से ही बस प्रश्न आएंगे ऐसी अवधारणा आप न बनाएं। आप मैगजीन को जरूर प्रीफर करें, ठीक है। तो आपकी तैयारी की निरंतरता सदैव बनी रहे, आप सही दिशा में प्रयास करें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ जुड़ूंगा। धन्यवाद दोस्तों।